आपको बताएं कि पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार गुलबर्ग में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्याफ एक ऐसी तंजीम है जिसने 25 साल जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन ना कभी हार ने हमें मुतज़ल्ज़ल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ना जीत ने कभी तकब्बर आने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर का जो बुनियादी मकसद है कि बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करना, उनकी तर्जमानी करना, उनकी वकालत करना, मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना और बिजनेस कम्युनिटी भले वो ताजिर हों, सनतकार हों, एक्सपोर्टर्स हों, इंपोर्टर्स हों, सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हों, उनका ये फ़र्ज़ है, हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए हर वक्त आवाज़ उठानी है ताकि ताजर, बिजनेसमैन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सारे इज्जत के साथ अपना कारोबार कर सकें। और आप जानते हैं कि ये एक बड़ी मुसलसल जंग ब्यूरोक्रेसी की तरफ से चल रही है और हर वक्त कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं जो हमारे मुफादात से मुतसादिम होती है। और उस हवाले से लाहौर चैम्बर मैं समझता हूँ कि 2003-04 में इस अलायंस का प्याफ फाउंडर अलायंस की सूरत में हम काम कर रहे हैं। हमारे इस वक्त के मौजूदा प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब हैं, SVP, उन्होंने तकरीर की, आपके सामने बात की, ज़फ़र महमूद साहब और जनाब अफनान भट्ट साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों का नस्बुलैन यही है कि हम बिजनेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को भरपूर तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी सुकून में आए। लेकिन एक जंग जो है वो सरकार के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ वो मुसलसल जारी सारी है। और ये बजट भी जो आया है, ये कहते हैं IMF का बजट है। लाने वालों को तो सोचना चाहिए कि हम क्या बजट ला रहे हैं। क्या हम लोकल बिजनेस कम्युनिटी का दिल जीत रहे हैं या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और वो अपना सरमाया दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर रहे हैं। हालिया मिसाल दुबई की है। पाकिस्तान मीशत के हवाले से दुनिया के शायद 80 में 90 में नंबरों पे होगा, लेकिन दुबई में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो शायद दूसरे तीसरे नंबर पे है। तो ये नाउमीदी के बादल ख़त्म करना गवर्नमेंट का काम है। ऐसी पॉलिसी दें ताकि मुल्क की मईशत चले, यहाँ रोजगार जनरेट हो। 30 लाख लोग हर साल नई जॉब्स की ज़रूरत के लिए मार्केटों में आते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। और अगर कारोबार ही नहीं चलेगा, कारोबार सुधरेगा तो यकीनन वहाँ की स्ट्रेंथ भी कम होगी, इंडस्ट्री भी बंद होगी। और आप जानते हैं कि ये हालिया दौरों में ये जो बिजली का जो एक जालिमाना गवर्नमेंट ने माजी में जो गलती की, उसकी वजह से बिजली की जो प्राइस है, एक आम बंदा भी, एक आम गरीब आदमी भी, एक दुकानदार भी, एक सनतकार भी, सारे परेशान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सनतकार है, वो कहता है इस आउटपुट पर, इस मार्कअप पे मैं अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकता। वो बजाय इंडस्ट्री लगाने के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है। एक ताजर परेशान है। और अब तो इंडस्ट्री को तो फिक्स चार्जेस हुआ करते थे, जो कि इस बजट में 350% उसमें फिक्स चार्जेस में इंक्रीज किया गया है। और आपके भी जो कनेक्शन हैं। आगे बढ़े और बात करें कि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए पूरी खबर। नेपरा ने बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए हैं। फिक्स चार्जेस सारिफिन की बुनियादी टैरिफ में शामिल हैं। घरेलू सारिफिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए।
फिक्स चार्जेस सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में शामिल हैं। घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। फिक्स चार्जेस सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा फहद अमीन से। जी फहद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा, कितने यूनिट्स इस्तेमाल करने पर नया रेट क्या होगा, इस हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया है और नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा किया है, जबकि बिजली के सार्फिन पर फिक्स चार्जेस भी जो है वो लागू कर दिए गए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो रवा माली साल के लिए किया गया है और बिजली सार्फिन के लिए निर्खों के लिए एक नए स्लैब जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हर स्लैब से 1 यूनिट भी ऊपर बिजली के इस्तेमाल पर तमाम यूनिट पर नया रेट लागू होगा। जराये के मुताबिक बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए कम अज कम निर्ख जो है वो 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। इसी तरह 6 माह मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 26 रुपये 11 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 23 रुपये 73 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 25 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 29 रुपये 74 पैसे फी यूनिट, 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली के निर्ख 32 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 34 रुपये 27 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 35 रुपये 64 पैसे फी यूनिट जो है वो रखे गए हैं। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 36 रुपये 96 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली का रेट 41 रुपये 69 पैसे फी यूनिट जो है वो रखा गया है। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नए निर्ख बतरतीब 41 रुपये और 30 रुपये फी यूनिट तक मुकर्रर हैं, जबकि ज़रई सार्फिन के लिए बिजली के नए निर्ख 22 रुपये 85 पैसे फी यूनिट जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद अमीन आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तमाम जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर एतमाद में लेंगे। इसी हवाले से आपको आगाह करें हैं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, जब नेशनल एक्शन प्लान अपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का फैसला किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया, उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से अपोजिशन जमातों की जानिब से बाद अफराद के जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती जो है ओहदेदारों की जानिब से और वज़ीर आज़म की जानिब से इस प्लेटफॉर्म पर भी बाकायदा तौर पर जो है वो मज़ीद वजाहत भी की गई। लेकिन इसके बावजूद अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए, जिसमें तमाम सियासी जमातों को जो है वो मदऊ किया जाएगा और तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से इस्तेमाल में लिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये क्या है और इसमें स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से क्या इक़दाम करने हैं, बॉर्डर के हवाले से क्या इक़दाम करने हैं और किस तरह जो है 6 मिलियन जो है वो बॉर्डर ईरानी बॉर्डर से जो तेल पाकिस्तान पहुंचता है गैर कानूनी तौर से स्मगल किया जाता है, उसको कैसे इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने हैं और कौन से ऐसे नासिर है जो पाकिस्तान का अमन जो है वो तबाह करना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं और तमाम तर मामला जो है उससे जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से के हवाले से इत्तेमाद में लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूरे सूबे में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत करती है। मरियम नवाज का कहना है कि आटे की कीमत में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों के कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाए। ज़ाती तौर पर रोटी, आटे की कीमत चेक करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पूरे सूबे में रोटी, आटे और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत की गई है और यह भी हिदायत जारी की गई है कि आटे की कीमत में कमी को पूरा फायदा
जो है वो आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतजामिया को सख्त चेकिंग की हदायत जारी कर दी है। सरकारी कीमतों के खिलाफ फर्जी करने वालों को कानूनी जो है वो कार्रवाई के मुताबिक उनकी सख्ती से निपटा जाएगा। और जाती तौर पर रोटी आटे की कीमत चेक करूंगी, ये वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की जानिब से हुक्काम को खबरदार किया है। और ये भी वाज़ेह किया है कि अवाम से फीडबैक लूंगी कि पंजाब की इंतजामिया सफाई मुहिम से के जज्बे से काम करे और जखीरा अंदोजी नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। फूड अथॉरिटी, अर्बन यूनियन पुलिस, मकामी इंतजामिया की मामले से काम करेंगे। और स्पेशल ब्रांच को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरों और जायज कीमत वसूल करने वालों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ को जो है वो फराहम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा शहर का मौसम आज फिर बदलेगा। रात गए बारिश और आंधी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी वाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में आज सुबह जो बारिश हुई उससे मौसम बेहतर हो गया। हब्स की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 33 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त लाहौर का 32 डिग्री है। आज शाम और आज रात और कल सुबह तक ये 3 ऐसे मुख्तलिफ औकात बताए गए हैं जिसमें बादल आएंगे, बारिश भी होगी, उसके साथ आंधी भी लाहौर में चलेगी। लेकिन कल सुबह तक मौसम मज़ीद बेहतर होगा। और कल के बाद जो स्पेल मगरबी बंगाल से दाखिल हो रहा, भारतीय शहर गुजरात, इन तमाम साइडों से जनूबी पंजाब के बाद लाहौर आएगा और लाहौर से जेलम वज़ीराबाद की तरफ ये बादल ट्रैवल करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 7 जुलाई तक ये बादल लाहौर समेत गिरदोनवा में जम के बरसेंगे, लेकिन मुख्तलिफ औकात के अंदर। इस वक्त हवा तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियत का कहना है कि मज़ीद अगले दिनों में बारिशों से मौसम बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली।